नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम भजनलाल शर्मा की ठेकेदारों को सख्त चेतावनी, सड़क प्रोजेक्ट में देरी हुई तो होगी वसूली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य भर में चल रहे सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर ठेकेदारों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब सरकार देरी और लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि ठेकेदार तय समय सीमा पर सड़क और अन्य प्रोजेक्ट पूरे नहीं करते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और भुगतान रोक दिया जाएगा। 22 लाख मजदूरों के लिए नई सरकारी योजना लागू, श्रमिकों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने राज्य के मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक नई श्रमिक कल्याण योजना लागू की है। इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 22 लाख पंजीकृत मजदूरों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और पारिवारिक सहायता जैसी कई सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। जयपुर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये लीटर बढ़ाए। 8 साल में 11 बार हुई बढ़ोतरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमजन को अब दूध महंगा मिलना शुरू हो गया है। जयपुर डेयरी ने अपने सभी दूध ब्रांड्स पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से जयपुर सहित आसपास के जिलों के उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। दूध रोजमर्रा के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, ऐसे में इसके दाम बढ़ने से हर वर्ग प्रभावित होगा। राजस्थान सरकार की नई पेंशन स्कीम, बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये की मदद। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नई पेंशन स्कीम के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवनयापन को आसान बनाना है। राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, सोलर फीडरों से तुरंत कृषि कनेक्शन। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर किसानों को तुरंत कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले किसानों को कृषि कनेक्शन लेने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। मोटे अनाज की बढ़ती मांग से किसानों की आमदनी दोगुनी। राजस्थान समेत पूरे देश में मोटे अनाजों यानी मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कंगनी आदि की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। पहले जिन अनाजों को गरीबों का खाना समझा जाता था, आज वही अनाज हेल्थ फूड के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का सरकार पर तीखा निशाना, पेपर लीक मामले पर चेतावनी। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार को पेपर लीक मामलों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और यदि सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयपुर समेत 15 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम, प्रदूषण पर कड़ी नजर। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 15 प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, पाली, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, नागौर और धौलपुर जैसे शहर शामिल होंगे। इन शहरों को उच्च प्रदूषण स्तर और बढ़ते औद्योगिक वाहन प्रदूषण की वजह से चयनित किया गया है। सितंबर में 18 ट्रेनें रद्द, 7 का रूट बदला जाएगा। रेलवे की बड़ी घोषणा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सितंबर महीने में कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार 18 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि 7 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। राजस्थान में कृत्रिम बारिश की तैयारी, 10,000 फीट तक उड़ेंगे ड्रोन। राजस्थान में सूखा और जल संकट हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार और वैज्ञानिकों ने अब कृत्रिम बारिश का नया प्रयोग शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत विशेष ड्रोन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जाएगा, जहां से बादलों में नमी भरकर बारिश कराई जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका सम्मान योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री बालिका सम्मान योजना के तहत अब राज्य भर की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाली उन बालिकाओं को मदद पहुंचाना है जिन्हें विद्यालय तक पहुंचने में दूरी और साधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा बनती है।
जयपुर मेट्रो विस्तार का डीपीआर 2 माह में मंजूर, नवंबर से काम शुरू होने की संभावना। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे जयपुर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर अब ठोस प्रगति हुई है। सरकार ने जानकारी दी है कि विस्तार परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 माह के भीतर मंजूरी के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो नवंबर 2025 से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के एक जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक जिले में 61 नए आधार केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू, पहले भुगतान फिर बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और बिजली कंपनियों ने मिलकर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल महीने के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा और फिर उतनी ही बिजली का उपभोग कर पाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस। राजस्थान सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना अगले 22 वर्षों में राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। इस विजन का मुख्य जोर युवाओं, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। राजस्थान में सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में कोचिंग इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई शिकायतें और विवाद भी सामने आए हैं। सरकार का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया से इन संस्थानों पर निगरानी रखी जा सकेगी और छात्रों व अभिभावकों को बेहतर माहौल मिलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द बनेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात और संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द ही बनने जा रहा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और संबंधित विभागों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हाईवे न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। 324 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, बड़े प्रोजेक्ट को फायदा। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की करीब 324 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होने से उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में इस समय मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 19 जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइबर कर बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।